हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज बताऊंगा बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9। तो शुरू करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत के साथ बच्चों। बस आप लोगों से एक ही यही निवेदन है बच्चों की वीडियो को पूरा देखा करें बच्चों। आप क्या कर रहे हो कि स्किप कर रहे हो बच्चों वीडियो को। इसमें कंटेंट बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ले रखा है जो बच्चों यूपी पुलिस में पूछा जाएगा। तो प्लीज वीडियो को बच्चों पूरा एंजॉय करें और पूरा कॉपी में जरूर लिखें। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ ईस्ट कहा जाता है बच्चों? उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ ईस्ट कहा जाता है? ईस्ट कहा जाता है बच्चों। पहला ही सवाल ये है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को बच्चों ग्रास ऑफ ईस्ट कहा जाता है? ठीक है, इसका विकल्प है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों मथुरा, ऑप्शन सेकंड बच्चों कन्नौज, ऑप्शन थर्ड लखनऊ, ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों बरेली। क्या कहोगे? बरेली। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, भारत का ग्रीनविच, भारत का ग्रीनविच तो किसे कहा जाता है बच्चों? भारत का ग्रीनविच। तो क्या कहोगे? उज्जैन। क्या कहोगे? उज्जैन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि जंगल सफारी उत्तर प्रदेश में कहां जंगल सफारी, तो याद रखोगे कानपुर। कहां याद रखोगे? यहां से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद बच्चों लायन सफारी, लायन सफारी तो कहां होगा? इटावा। उसके बाद बच्चों नाइट सफारी, नाइट सफारी तो नाइट सफारी कहां होगी बच्चों? याद रखेंगे ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। कहां बच्चों? ग्रेटर नोएडा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों 10 मेगावाट बिजली जो उत्पादन करेगा बच्चों, वो कौन सा नगर करेगा? 10 मेगावाट, 10 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा, तो क्या कहोगे बच्चों? अयोध्या। क्या कहोगे? अयोध्या। आपसे अगर कहा जाए बच्चों उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ शहर को ग्रास ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो ग्रास ऑफ ईस्ट तो क्या होगा बच्चों? कन्नौज। क्या होगा? कन्नौज। और कन्नौज में क्या फेमस है बच्चों? कन्नौज, कन्नौज किस लिए फेमस है? तो याद रखोगे इत्र प्रणाली। क्या याद रखोगे बच्चों? इत्र प्रणाली। ठीक है, क्या याद रखोगे? इत्र प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ ईस्ट कहा जाता है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या कहोगे बच्चों? कन्नौज। किसे कहा जाता है? कन्नौज। स्क्रीनशॉट है फिर बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। आसियान शिखर सम्मेलन सन 2023 कहां हुआ? पक्का एक सवाल पक्का फंसेगा बच्चों। सन 2023 कहां हुआ? ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन सन 2023 कहां हुआ? ऑप्शन फर्स्ट बच्चों अफ्रीका, अफ्रीका। दूसरा बच्चों भारत। तीसरा अगर मैं बात करूं बच्चों इंडोनेशिया। चौथा बच्चों ब्रिटेन।
चौथे की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे, ब्रिटेन। ठीक है, आज कंप्लीट करेंगे बच्चों, स्पेशल टॉपिक लिया है सबके लिए सम्मेलन में। रोज एक करंट का टॉपिक जो बेस्ट होगा बच्चों वो आप सबको इंक्लूड करके आपको याद भी कराऊंगा बच्चों। चलो देखो यहाँ क्या कहोगे, आसियान शिखर सम्मेलन सन 2023 कहाँ हुआ, आसियान शिखर सम्मेलन बच्चों सन 2023 कहाँ हुआ, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। एक मिनट बच्चों, जरा मैं मार्कर में इंक भर लूं। चलो इससे पहले अगर मैं बताऊं बच्चों, G7 कहाँ हुआ, जापान, जो आप सबके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा बच्चों। उसके बाद अगर मैं कहूँ G20 तो क्या कहोगे बच्चों, भारत। क्या कहोगे, भारत। और अगर इसके संस्करण की बात करूं तो कौन सा संस्करण था, 18वां संस्करण। कौन सा संस्करण बच्चों, 18वां संस्करण। अगर आपसे कहा जाए बच्चों G20 के लिए यूपी के कितने शहर, G20 के लिए यूपी के कितने शहर, यूपी के जो शहर है बच्चों वो कितने हैं, 4। वो कितने हैं, 4। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, G7 आपका जापान, G20 आपका भारत, और उसके बाद आसियान। तो आसियान की अगर मैं बात करूं तो आसियान कहाँ होगा बच्चों, इंडोनेशिया। कहाँ से, इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। चलो देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों नाटो बच्चों, नाटो का शिखर सम्मेलन, नाटो, तो क्या याद रखोगे, लिथुआनिया बच्चों। COP20 बहुत इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन, COP20 तो कहां होगा बच्चों, दक्षिण अफ्रीका। कहां, दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे कहा जाए बच्चों संघाई सहयोग, मैं सारे लिखवाऊंगा सारे, तो संघाई सहयोग संगठन कहाँ कहोगे बच्चों, संघाई सहयोग संगठन कहाँ कहोगे, तो क्या कहोगे, भारत। क्या कहोगे, भारत। और भारत में भी कहाँ बच्चों, वाराणसी। संघाई सहयोग संगठन सन 2023 भारत में भी कहाँ कहोगे, वाराणसी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्ट समिट बच्चों, सबमिट। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्ट सम्मेलन तो कहाँ हुआ है बच्चों, यूपी में, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। नाटो का कहाँ हुआ है बच्चों, लिथुआनिया में। नाटो का कहाँ है, लिथुआनिया में। उसके बाद COP20 कहाँ हुआ, तो क्या कहोगे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद संघाई सहयोग कहाँ हुआ, तो क्या याद रखोगे, भारत और वाराणसी। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट कहाँ होगा बच्चों, तो क्या कहोगे, लखनऊ में। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, चलो और लिखो बच्चों। देखो, छठा हिंद महासागर शिखर सम्मेलन, छठा हिंद महासागर तो कहां याद रखोगे, सम्मेलन कहां बच्चों, बांग्लादेश। छठा हिंद महासागर सम्मेलन तो कहां होगा, बांग्लादेश में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन तो कहां बच्चों, ब्रिटेन। कहां से, ब्रिटेन। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए AI कहां हो गया बच्चों, ब्रिटेन। ठीक, एक मिनट बच्चों, मैं मार्कर ले लूं जरा। AI कहां होगा, ब्रिटेन। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहां होगा बच्चों, बांग्लादेश। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नौवीं इंटरपोल महासभा, नौवीं इंटरपोल महासभा, नौवीं इंटरपोल महासभा कहाँ होगी बच्चों, तो नौवीं इंटरपोल महासभा कहाँ होगी, कहाँ बच्चों, वियना बच्चों, वियना। वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन तो क्या याद रखोगे बच्चों, भारत। उसके बाद रायसीना डायलॉग तो ये भी कहाँ होगा बच्चों, भारत।
रायसीना डायलॉग कहाँ होगा बच्चों? भारत। देखो इतने सम्मेलन अब आपको याद रखने क्या क्या। छठा हिंद महासागर सम्मेलन तो क्या याद रखोगे? बांग्लादेश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन तो क्या याद रखोगे बच्चों? ब्रिटेन। नौवीं इंटरपोल महासभा तो क्या याद रखोगे बच्चों? वियना। वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन तो क्या याद रखोगे बच्चों? भारत। रायसीना डायलॉग कहाँ याद रखोगे बच्चों? भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो चलो देखो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अगला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 101वीं बैठक, 141 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक, 141वीं बैठक। तो 141वीं बैठक कहाँ हुई बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग मुंबई। क्या याद रखोगे? मुंबई। अगर आपसे कह दिया जाए बच्चों, अगर आपसे कह दिया जाए अरब लीग, अरब लीग, अरब लीग सम्मेलन, तो क्या याद रखोगे बच्चों? अरब का जेद्दा। अरब का कौन सा शहर? जेद्दा। अरब का कौन सा शहर बच्चों? जेद्दा। अगर आपसे मैं कह दूं बच्चों, अगर आपसे मैं कह दूं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन, कांग्रेस सम्मेलन। तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ बच्चों? नागपुर। कहाँ हुआ? नागपुर बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, फिर बच्चों उसके बाद आगे चलेंगे। देखो यहाँ क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक बच्चों कहाँ? मुंबई में। अरब लीग सम्मेलन कहाँ हुआ? अरब के जेद्दा में। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान बच्चों, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ बच्चों? नागपुर में। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जो आप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जार, बुलंद कला का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? जार कला का निर्माण उत्तर प्रदेश में बच्चों कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों कानपुर, ऑप्शन सेकंड है बच्चों लखनऊ, ऑप्शन थर्ड है बच्चों बरेली, ऑप्शन फोर्थ है बच्चों, ऑप्शन फोर्थ है आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद। ठीक है, जार कला का निर्माण उत्तर प्रदेश में बच्चों कहाँ होता है? सबसे पहले अगर मैं कहूं बच्चों आपसे, सबसे पहले कहूं बच्चों मैं आपसे, राष्ट्रीय सब्जी संस्थान, सब्जी संस्थान कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय सब्जी संस्थान कहाँ है बच्चों? वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी। क्योंकि ये तो बिल्कुल यहाँ से तो एक सवाल बनेगा ही बनेगा बच्चों। उसके बाद वनस्पति अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र बच्चों। तो वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? तो क्या याद रखोगे? लखनऊ। कहाँ बच्चों? लखनऊ। विश्व अनुसंधान केंद्र, विश्व अनुसंधान केंद्र, विश्व अनुसंधान केंद्र बच्चों, विश्व अनुसंधान केंद्र। तो याद रखोगे बच्चों लखनऊ। कहाँ से? लखनऊ। कहाँ बच्चों? लखनऊ। उसके बाद अंबेडकर पुलिस अकादमी बच्चों, अंबेडकर पुलिस अकादमी, अंबेडकर पुलिस अकादमी, अकादमी कहाँ बच्चों? मुरादाबाद। जहां आप सबकी ट्रेनिंग होगी बच्चों, कहाँ? मुरादाबाद। अगर आपसे कहा जाए यूपी के आकांक्षी कार्यक्रम के जिले, यूपी के आकांक्षी, आकांक्षी कार्यक्रम के जिले, कार्यक्रम के जिले, तो क्या याद रखोगे बच्चों? 8। कितने जिले? 8। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बच्चों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, यूपी के किस जिले में
भारत का छठा सैनिक स्कूल, छठा सैनिक स्कूल। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बच्चों छठा सैनिक स्कूल होगा? तो क्या याद रखोगे? मथुरा। क्या याद रखोगे बच्चों? मथुरा। अब मथुरा की मैं बात करूं तो मथुरा से क्या क्या सवाल याद रखोगे? देखो यहां से मथुरा में सबसे पहले सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा तो कहाँ होती है बच्चों? मथुरा। उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना तो ये भी कहाँ होगा? मथुरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मथुरा के, तो याद रखोगे बच्चों पेड़े। उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए बच्चों, अगर आपसे कह दिया जाए लठमार होली, लठमार होली तो क्या कहोगे बच्चों? मथुरा। वृंदावन बच्चों, वृंदावन तो क्या याद रखोगे बच्चों? मथुरा। उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए वृंदावन कहाँ बच्चों? मथुरा। प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर तो क्या याद रखोगे बच्चों? मथुरा। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। क्या का सवाल था? जार बुलंद कला का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो कहाँ होता है बच्चों? तो क्या याद रखोगे? लखनऊ। यूपी के किस जिले में भारत के छठे सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ? तो मथुरा बच्चों। उसके बाद सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में, याद रखेंगे। तेल शोधक कारखाना कहाँ बच्चों? मथुरा में। उसके बाद मथुरा में क्या फेमस है बच्चों? पेड़े। और वृंदावन कहाँ पड़ता है? मथुरा में। उसके बाद लठमार होली कहाँ मनाए जाते हैं बच्चों? मथुरा में। और प्रेम मंदिर भी कहाँ है आपका? मथुरा में। स्क्रीनशॉट ले बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छे बच्चों। देखो 3 सवाल आप सबके लिए कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में, ठीक है, 1857 की क्रांति में बच्चों, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति में झांसी में अंग्रेजी नेतृत्व किसने किया था? झांसी में अंग्रेजी नेतृत्व, अंग्रेजी नेतृत्व किसने किया? किसने किया बच्चों? किसने किया? ठीक है, किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में बच्चों झांसी में अंग्रेजों का नेतृत्व, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? चलो ऑप्शन फर्स्ट है कैंपबेल। ऑप्शन फर्स्ट क्या है बच्चों? कैंपबेल। ऑप्शन सेकंड है कर्नल नील, कर्नल नील। उसके बाद ह्यूरोज, ह्यूरोज। उसके बाद बच्चों माउंटबेटन, माउंट बैटेन। चलो बहुत अच्छा है बच्चों सवाल। देखो 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति है जहां से बच्चों सवाल पक्का पूछा ही पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल अच्छे से समझे और मैं सारी की सारी डिटेल दूंगा बच्चों। अब इसकी देखो कहां से कहां क्या चीज याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो 29 मार्च 1857 का समय था, 29 मार्च 1857 का समय था बच्चों, 29 मार्च 1857 का समय था। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों 29 मार्च 1857 का समय था बच्चों, एक बंदूक थी जिसका नाम क्या था? एनफील्ड। उस एक बंदूक थी बच्चों, कौन सी? एनफील्ड। इस बंदूक में किसके कारतूस लगते थे? तो क्या कहोगे? कारतूस गाय व सुअर की चर्बी, गाय व सुअर की चर्बी के बच्चों किसके कारतूस लगते थे? गाय व सुअर की चर्बी के कारतूस। और इन्हें बच्चों क्या काम होता था? मुंह से काटना पड़ता था। तो इसे मुंह से काटना सबसे पहले किसने मना किया बच्चों? तो क्या कहोगे? मंगल पांडे, मंगल पांडे। और मंगल पांडे साहब ने 2 कैंडिडेटों की हत्या कर दी, यानी कि इसका विरोध करा तो विरोध में उसने दो कैंडिडेटों की हत्या कर दी। एक तो कौन था बच्चों बताओ जरा? कैप्टन ह्यूज। एक कौन था बच्चों? कैप्टन ह्यूज। और दूसरा कौन था बच्चों? लेफ्टिनेंट बाज।
लेफ्टिनेंट बाज बच्चों, लेफ्टिनेंट बाज। ठीक है, इन दो कैंडिडेटों की मंगल पांडे ने हत्या कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 8 अप्रैल बच्चों, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। क्या कर दिया बच्चों? 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया बच्चों? मंगल पांडे को फांसी दे दी। फिर उसके बाद इस क्रांति की शुरुआत हुई, क्रांति की शुरुआत हुई बच्चों, शुरुआत हुई कहां से? बैरकपुर से। ठीक, पहले यहां तक मैं आप लोगों को समझा दूं बच्चों। देखो 29 मार्च 1857 का समय था, 29 मार्च 1857 का समय था। एक बंदूक थी बच्चों एनफील्ड। इस एनफील्ड बंदूक में कहे के कारतूस लगते थे तो क्या कहोगे? गाय में स्वर की चर्बी से मिले कारतूस लगते थे। उसके बाद बच्चों इसे मुंह से काटने से सबसे पहले किसने मना करा था? तो क्या कहोगे? मंगल पांडे कैंडिडेट ने। अब जब मुंह से काटने से इसने मना कर दिया तो इन दो कैंडिडेटों ने बच्चों इसके साथ थोड़ा हाथापाई की। हाथापाई करने के बाद इस मंगल पांडे हमारे सैनिक ने बच्चों, बहादुर सैनिक ने इन दो कैंडिडेटों की, अंग्रेजों की हत्या कर दी। इनके नाम क्या थे? तो कैप्टन ह्यूज और दूसरा नाम क्या था बच्चों? लेफ्टिनेंट बाज। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और बच्चों इस क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? तो क्या कहोगे? बैरकपुर से। बैरकपुर कहां पड़ता है बच्चों? वेस्ट बंगाल में। ये याद रखोगे, ठीक है। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, वही सवाल बताऊंगा बच्चों जो पेपर में पूछे जाएंगे। जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, सबसे पहला सवाल, इस क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी, इस क्रांति की कमजोर कड़ी, तो क्या कहोगे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। उस क्रांति का बच्चों लोगो, तो याद रखोगे कमल व चपाती, कमल व चपाती। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इस क्रांति का लोगो क्या था? कमल व चपाती। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां देखो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जो बहुत सवाल पूछा जाता है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? पार्मस्टेन। ठीक है, जिस समय 1857 की क्रांति, उस समय वायसराय, भारत में वायसराय, तो याद रखोगे बच्चों लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो सबसे कमजोर कड़ी बच्चों बहादुर शाह जफर। कब शुरुआत हुई थी बच्चों? तो क्या कहेंगे 29 मार्च 1857 का समय था। हमारे एक बहादुर सैनिक थे बच्चों मंगल पांडे। उन मंगल पांडे नामक सैनिक ने एक बंदूक थी बच्चों एनफील्ड, उसमें कहीं के कारतूस लगते थे, तो क्या कहोगे? गाय व सुअर की चर्बी से मिले कारतूस लगते थे। मंगल पांडे नामक सैनिक ने बच्चों उन्हें मुंह और उन कारतूसों को बच्चों मुंह से काटना पड़ता था। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मंगल पांडे नामक सैनिक ने बच्चों उन कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ बच्चों? ये जो अंग्रेज थे बच्चों, उनके साथ थोड़ा हाथापाई की और उन्होंने दो कैंडिडेटों को हत्या कर दी। कौन कौन से? तो कैप्टन बाज और एक क्या कहोगे बच्चों? कैप्टन ह्यूज। ठीक, उसके बाद उन्हें क्या होता है बच्चों? 10 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है बच्चों। फिर उसके बाद ये सारी की सारी घटना आगे चलती है। आप एक बात बताओ बच्चों, ये किसने कहा था ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? यह है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? स्वतंत्रता संग्राम, तो ये किसने कहा था बच्चों? बताओ जरा। वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। उसके बाद किसने कहा था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था।
ये किसने कहा था बच्चों? तो ये कहा था किसने? डिजरायली ने। डिजराय, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा था बच्चों? डिजरायली ने। और किसने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? यह पूर्णतः लॉरेंस और सीले। यह है पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो किसने कहा था बच्चों? लॉरेंस व सीले ने बच्चों। ठीक है, ये तीन बात याद रखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों में आगे चलूंगा। देखो यहाँ, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? वी डी सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा था बच्चों? डिजरायली ने। और किसने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था बच्चों? तो किसने कहा था? लॉरेंस है और सीले ने। लॉरेंस व सीले ने। स्क्रीन शॉट ले बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, एक टेबल बनाऊंगा बच्चों में जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ सबसे पहले तो क्या लिखेंगे बच्चों? स्थान और भारतीय नायक और ब्रिटिश नायक। यहां से एक सवाल जरूर आएगा। स्थान, भारतीय नायक और क्या होगा बच्चों? ब्रिटिश नायक। ठीक, सबसे पहले बच्चों होगा आपका स्थान, सबसे पहले होगा दिल्ली। दिल्ली बच्चों, दिल्ली। तो दिल्ली में याद रखेंगे दिल्ली। तो दिल्ली में भारत की तरफ से नेतृत्व किसने करा था? तो क्या कहोगे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। और ब्रिटिश नायक कौन था बच्चों? निकलसन। कौन था बच्चों? निकलसन। ठीक है, भारत की तरफ से नेतृत्व बहादुर शाह जफर और ब्रिटिश की तरफ से तो कौन सा बच्चों? निकलसन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कानपुर, 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 तो यहां क्या कहोगे? नाना साहेब तात्या टोपे। नाना साहेब प्लस तात्या टोपे। ठीक है, और कानपुर में नेतृत्व किसने किया था बच्चों? कैंपबेल। ठीक, झांसी बच्चों, झांसी। झांसी में भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो क्या याद रखोगे? रानी लक्ष्मीबाई। और उधर साइड नेतृत्व किसने किया था बच्चों? ह्यू रोज। किसने करा था बच्चों? ह्यू रोज ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों बिहार, बिहार बच्चों, बिहार, तो क्या कहोगे? कुंवर सिंह। क्या बच्चों? कुंवर सिंह। और अगर उधर साइड जाओ बिहार में तो क्या कहोगे? विलियम टेलर। क्या कहोगे? विलियम टेलर। क्या याद रखोगे? विलियम टेलर। सबसे पहले बच्चों यहां तक 1857 की क्रांति में झांसी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों तो क्या कहोगे? ह्यू रोज। क्या याद रखोगे? ह्यू रोज। झांसी में जो नेतृत्व किया था, यहां देखो, झांसी में जो नेतृत्व किया था बच्चों, किसने किया था? ह्यू रोज ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ह्यू रोज। स्क्रीन शॉट में, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, उसके बाद फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद बच्चों, ये से उससे स्लाइड से बिल्कुल फंसेगा ही फंसेगा सवाल। फैजाबाद, तो यहां याद रखोगे अजीमुल्ला। अजीमुल्ला, तो यहां कौन हो जाएगा बच्चों? कैप्टन नील। कैप्टन नील। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इलाहाबाद, 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 लियाकत अली, लियाकत अली, तो यहां कौन हो जाएंगे बच्चों? कैप्टन नील। ठीक है, इलाहाबाद में लियाकत अली और वहां कौन हो जाएंगे बच्चों? कैप्टन नील। उसके बाद बच्चों बरेली, बरेली, बरेली में क्या याद रखोगे बच्चों? खान बहादुर खां आयंगर। खान बहादुर खां। और यहां कौन हो जाएगा बच्चों? आयर।
कौन हो जाएगा? आयर। बस एक बचा बच्चों आप लोगों का, कौन? फतेहपुर बच्चों, फतेहपुर। फतेहपुर, तो यहाँ फतेहपुर में कौन था बच्चों? बताओ जरा, बताओ फतेहपुर में, बताओ जरा कौन था बच्चों? अजीमुल्ला रेनल्ड। और यहाँ जो नेतृत्व किया था बच्चों वो किसने करा था? रेनल्ड ने। ठीक है, इतनी बातें आप बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। ये थी आपकी 1857 की क्रांति, और क्वेश्चन भी बच्चों फिनिश। अब यहाँ से अगर आपका एक भी क्वेश्चन पूछता तो आपका बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं चूकेगा। तो चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। पांचवा सवाल क्या कहता है बच्चों? बहुत ध्यान से, ठीक है। पांचवा सवाल क्या कहता है बच्चों? बहुत ही ध्यान से। अकाल तख्त की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 5। अकाल तख्त की स्थापना किसने की? किसने की? ऑप्शंस, फर्स्ट बच्चों गुरु नानक, गुरु नानक। सेकंड बच्चों तेग बहादुर, क्या याद रखोगे? तेग बहादुर। थर्ड है बच्चों हर राय, क्या कहोगे बच्चों? हर राय और हर गोविंद। गुरु हर राय, गुरु बच्चों हर राय, और फोर्थ क्या है बच्चों? हर गोविंद, हर गोविंद। देखो अब यहां से मैं पूरा का पूरे वे सवाल बताऊंगा बच्चों जो आप सबके एग्जाम के लिए सिख धर्म से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात बच्चों, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक। कोशिश तो यही है बच्चों की सारा का सारा रिवाइज हो जाए। सिख धर्म के संस्थापक, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है बच्चों? गुरु नानक, गुरु नानक देव। खालसा पंथ की स्थापना बच्चों, खालसा पंथ, ये तो बहुत ही आता है सवाल। खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखोगे बच्चों गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी बच्चों? गुरु गोविंद सिंह। अगर आपसे कहा जाए बच्चों गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, तो गुरुमुखी लिपि कौन थे बच्चों? गुरु अंगद, गुरु अंगद। कौन थे बच्चों? गुरु अंगद। ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों तालाब बनाने की प्रथा बच्चों, बाल विवाह, बाल विवाह प्रथा पर रोक, बाल विवाह बच्चों, बाल विवाह, और उसके बाद कुप्रथा पर रोक बच्चों, कुप्रथा पर रोक, कुप्रथा पर रोक। तो इन दोनों प्रथाओं पर रोक किसने लगाई थी बच्चों? तो याद रखोगे गुरु रामदास। किसने? गुरु रामदास। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए लंगर व्यवस्था, लंगर व्यवस्था बहुत पूछे जाते हैं बच्चों ये लंगर व्यवस्था, तो लंगर व्यवस्था किसने चलाई थी? तो याद रखोगे गुरु अंगद ने बच्चों, गुरु अंगद, गुरु अंगद ने। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बहुत ध्यान से, चलो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो यहाँ क्या क्या पॉइंट है आपके। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किसने करा था बच्चों? गुरु अंगद ने। बाल विवाह प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? रामदास ने। कुप्रथा पर विवाह पर रोक किसने लगाई थी बच्चों? रामदास ने। और लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? गुरु अंगद ने बच्चों। देखो इतना सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है बच्चों, अगर आप इन्हें करके जाओगे तो क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेगा बच्चों, और आपका इस बार सिलेक्शन जरूर होगा 100 के 100%। चलो चेचक की बीमारी के कारण निधन हुआ बच्चों, चेचक की बीमारी के कारण निधन, तो क्या याद रखोगे बच्चों? गुरु
हरकिशन, किनका? गुरु हरकिशन बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, तेग बहादुर को फांसी दी, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को फांसी, गुरु तेग बहादुर को फांसी, ये इंपॉर्टेंट है तो इसे तो लिखे हैं बच्चों। गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दी थी? तो याद रखोगे बच्चों, औरंगजेब। किसने? औरंगजेब। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ाया, अर्जुन देव को फांसी दी बच्चों, तो क्या याद रखोगे? जहांगीर। किसने बच्चों? जहांगीर ने। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बहुत ही ध्यान से, ठीक है, गुरु ग्रंथ किसने लिखा? गुरु ग्रंथ, गुरु नानक, गुरु नानक बच्चों। देखो इतने सारे सवाल हैं आपसे, क्या क्या? चेचक की बीमारी के कारण निधन हुआ, तो क्या कहोगे? गुरु हरकिशन का। उसके बाद तेग बहादुर को फांसी पर चढ़ाया बच्चों? औरंगजेब। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अर्जुन देव को फांसी पर किसने चढ़ाया बच्चों? जहांगीर ने। और गुरु ग्रंथ किसने लिखा था बच्चों? तो क्या कहोगे? गुरु नानक ने बच्चों। स्क्रीन शॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत अच्छे है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है बच्चों निर्मला सीतारमण, तीसरा ऑप्शन है बच्चों, तीसरा ऑप्शन है आपसे अगर कहा जाए बच्चों मीरा कुमार, चौथी है बच्चों इंदिरा गांधी। ठीक है। भारत की प्रथम महिला बच्चों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहां पहली महिला, पहली महिला, पहली महिला लोकसभा सचिव, तो क्या याद रखोगे? स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत की पहली महिला शासिका, भारत की पहली महिला शासिका, तो कौन है बच्चों भारत की पहली महिला शासिका? तो याद रखोगे बच्चों कौन है? बताओ जरा। रजिया सुल्तान। उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए बच्चों भारत की फर्स्ट प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री, तो क्या कहोगे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बच्चों। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष बच्चों, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो क्या याद रखोगे? मीरा कुमार। और बातें और बताऊंगा बच्चों, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें क्योंकि बहुत सारे सवाल है बच्चों। ठीक है, बहुत ही सारे सवाल है।
भारत की पहली महिला सांसद, भारत की पहली महिला सांसद, भारत की पहली महिला सांसद, तो क्या याद रखोगे? राधाबाई सुब्रायन, राधाबाई सुब्रायन, राधाबाई सुब्रायन बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली महिला, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, तो क्या कहोगे? भानु अथैया, भानु अथैया बच्चों, क्या कहोगे? भानु अथैया। उसके बाद इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली, तैर कर पार करने वाली, पार करने वाली महिला बच्चों, पार करने वाली महिला, तो याद रखोगे आरती साहा। कौन है बच्चों? आरती साहा, आरती साहा, ठीक है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन है बच्चों? आरती साहा। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखोगे आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी। कौन है बच्चों? आशा पूर्णा देवी। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, अर्जुन पुरस्कार, तो क्या कहोगे? एम लैम्सडेन, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, तो क्या कहोगे बच्चों? एन लैम्सडेन, क्या कहोगे? एन लैम्सडेन, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए भारत की पहली पहले तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें बच्चों। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कहां क्या क्या सवाल थे। देखो, भारत की पहली महिला सांसद, तो क्या याद रखोगे? राधाबाई सुब्रायन। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली महिला, तो क्या याद रखोगे बच्चों? भानु अथैया। उसके बाद इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला, तो क्या याद रखोगे बच्चों? बताओ जरा। आरती साहा, तो क्या कहोगे? आरती साहा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, तो क्या कहोगे बच्चों? आशा पूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, तो क्या याद रखोगे? एन लैम्सडेन बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो, उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों, अभी तो बहुत सारे सवाल है जो मैं आपको दूंगा बच्चों। पहली महिला मेयर बच्चों, पहली महिला मेयर, तो क्या याद रखोगे? पहली महिला मेयर, बताओ जरा। इसका स्क्रीनशॉट क्या है बच्चों? पहले इसका आंसर दो बच्चों। तारा चेरियन, तारा चेरियन। कहां की बच्चों? चेन्नई, कहां की? चेन्नई की। उसके बाद पहली बच्चों, पहली भारत की स्नातक, पहली स्नातक, भारत की पहली स्नातक, तो क्या याद रखोगे? कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। कादम्बिनी गांगुली। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, कमलजीत सिंह सिंधु, कमलजीत सिंह सिंधु बच्चों, कमलजीत सिंह सिंधु। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, 2 बार लगातार ओलंपिक मेडल जीतने वाली, 2 बार लगातार ओलंपिक मेडल, 2 बार लगातार ओलंपिक मेडल, ओलंपिक मेडल, तो 2 बार लगातार ओलंपिक मेडल जीतने वाली कैंडिडेट कौन है बच्चों? पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। कौन है बच्चों? पीवी सिंधु। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, पाने वाली पहली महिला, पाने वाली पहली महिला, पहली भारतीय महिला, तो याद रखोगे बच्चों कौन है? एनी बेसेंट,
क्या याद रखोगे? एनी बेसेंट। एक बार रिपीट करते हैं बच्चों, देखो यहाँ क्या है, पहली महिला मेयर तो क्या कहोगे? तारा चेरियन। पहली स्नातक कौन है बच्चों? कादम्बिनी गांगुली। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक बच्चों? कमलजीत सिंह सिंधु। 2 बार लगातार बच्चों ओलंपिक मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली बच्चों, पहली भारतीय महिला तो क्या कहोगे? एनी बेसेंट बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद बच्चों देखो, अगर आपसे कहा जाए पहली राज्यपाल, पहली राज्यपाल तो क्या कहोगे? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अगर आपसे कहा जाए पहली पहली मुख्यमंत्री, पहली मुख्यमंत्री तो क्या याद रखोगे? सुचिता करपलानी। सुचिता करपलानी, ठीक है, सुचिता करपलानी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारतीय रेल की पहली महिला ड्राइवर, रेल ड्राइवर, तो क्या याद रखोगे? सुरेखा यादव। सुरेखा शंकर यादव बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वायुसेना में प्रथम पायलट, फर्स्ट पायलट बच्चों, वायुसेना में फर्स्ट पायलट बच्चों, पायलट। तो वायुसेना में फर्स्ट पायलट कौन है? तो याद रखोगे बच्चों, हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल बच्चों। देखो यहां तक एक बार रिपीट करें, पहली राज्यपाल कौन है तो क्या कहोगे बच्चों? सरोजनी नायडू। पहली मुख्यमंत्री कौन है तो क्या कहोगे बच्चों? सुचिता करपलानी। रेल ड्राइवर कौन है तो क्या याद रखोगे बच्चों? सुरेखा यादव। और वायुसेना में प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम पायलट कौन है तो बच्चों क्या याद रखोगे? हरिता कौर दयाल। देखो ये थी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट महिलाओं से संबंधित जीके। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो क्या कहोगे? मीरा कुमार बच्चों। क्या कहोगे? मीरा कुमार बच्चों। ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों, आप सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है बच्चों। आप एक भी मिनट बच्चों इस टाइम पे अपनी वेस्ट ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें और बस पढ़ाई पे ही ध्यान दें बच्चों, क्योंकि इस बार सिलेक्शन ना हुआ ना तो पूरी जिंदगी बच्चों रोना पड़ जाएगा। रोने का मतलब बच्चों देखो, इतनी महंगाई का टाइम है, ठीक, गवर्नमेंट जॉब साथ है तो पूरे परिवार मौज में बच्चों। और अगर अपने पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो खुद भी दिक्कत, अपने परिवार को भी दिक्कत। तो इस बार बच्चों बहुत मेहनत करके किसी भी तरीके से बच्चों जॉब ले लो, बस किसी भी तरीके से जॉब ले लो, जिससे कि आपका भी नाम हो, आपके परिवार का भी नाम हो बच्चों। और ये घर के जो सारे टेंशन है बच्चों, आपके सिलेक्शन से देख लेना अपने आप ही दूर हो जाएगी बच्चों। आप सिलेक्शन तो दो घर वालों को, आपकी खुद की भी टेंशन खत्म और परिवार की भी टेंशन खत्म, और पूरा परिवार भी मौज में बच्चों, आप भी मौज में, ठीक है। क्योंकि महीना होते खत्म टाइम नहीं लगता बच्चों, एकदम सैलरी अकाउंट में। और जब बच्चों पैसा आता है तो परिवार में अपना आप ही बच्चों खुशियां आने लगती है। तो इस बार बच्चों आपको पैसा भी लाना है, खुशियां भी लानी है, अपना सिलेक्शन भी लेना है और अपने आने वाली जिंदगी को बच्चों हसीन और खूबसूरत बनाना है बच्चों, ठीक है। बहुत मेहनत करें, ये 1.5-2 महीने की तो बात है बच्चों। यूपी पुलिस देखो कितनी बड़ी भर्ती है, 60,000 भर्ती। आप बच्चों इतने नाकाबिल तो है नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होने का, तो अपने आप पर विश्वास रख करके मेहनत करते जाओ, सिलेक्शन बच्चों जरूर होगा इस बार, ठीक, जरूर होगा बच्चों। और मेरी और आचार्य सुपर 20 परिवार की आप सबके साथ यही दुआ है बच्चों, आप बस मेहनत करते रहे और आपके लिए हम दुआ करेंगे बच्चों, आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा बच्चों, ठीक। चलो आगे चलेंगे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। पुर्तगालियों ने अपनी पहली
व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों कोचीन, सूरत, मछलीपट्टनम, कोई नहीं बच्चों। ठीक है, चलो अब मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से आप सबको समझाऊंगा बच्चों। देखो यहाँ क्या है, सन 1498 का समय था, 1498 भारत आया। तो भारत कौन आया था बच्चों, बताओ जरा? वास्को डी गामा। पहला कौन आया था बच्चों? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। उसके बाद कहां उतरा था बच्चों? कालीकट। कहां उतरा था बच्चों? कालीकट। कहां से? कालीकट। और कालीकट कहां पड़ता है? तो याद रखोगे बच्चों केरल। कहां पड़ता है? केरल। उसका स्वागत किसने करा था? स्वागत बच्चों, स्वागत बच्चों राजा जिमोरिन ने। राजा जिमोरिन। स्वागत किसने करा था बच्चों? राजा जिमोरिन ने। कहा किसने बच्चों? राजा जिमोरिन ने। इसे घुमाया किसने था बच्चों? पूरे के पूरे भारत में से घुमाया था किसने? घुमाया था, तो घुमाया था बच्चों किसने? तो क्या कहोगे? गुजरात का एक कैंडिडेट था, गुजरात का। कौन था? अब्दुल मुनीक बच्चों। अब्दुल मुनीक। कौन था बच्चों? अब्दुल मुनीक। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां ध्यान दो जरा, अगर मैं व्यापारिक कोठियों की बात करूं, व्यापारिक कोठियों की बात करूं तो ध्यान से बच्चों, ठीक, पुर्तगाली बच्चों, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी? तो याद रखोगे कोचीन। कहां बच्चों? कोचीन। कोचीन। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी बच्चों? अंग्रेजों ने, तो क्या याद रखोगे? सूरत। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी बच्चों? सूरत। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बच्चों, डचों ने, तो क्या याद रखोगे? मूसलीपट्टनम। मूसलीपट्टनम, मूसलीपट्टनम बच्चों। फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक कोठी बच्चों, फ्रांसीसियो, तो फ्रांसीसियों ने कहां बनाई थी बच्चों? सूरत। कहां बनाई थी? सूरत में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे और डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है तो कुछ भी चूकना नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, यहां देखो, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? तो क्या याद रखोगे बच्चों? कोचीन। कहां? कोचीन। पुर्तगालियों ने पहली कोचीन में, अंग्रेजों ने बच्चों सूरत, डचों ने मूसलीपट्टनम में, फ्रांसीसियों ने बच्चों सूरत में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वास्को डी गामा सबसे पहले कहां उतरा था बच्चों? केरल के कलिकट में। कहां से? स्वागत किसने करा था? राजा जिमोरिन ने। घुमाया किसने था? गुजरात के पथ प्रदर्शक था बच्चों, जिसका नाम क्या था? अब्दुल मुनीक ने बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो बच्चों, सारी की सारी बातें मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे यहां कौन कौन ये आए बच्चों। ठीक है, ये क्रम आप अपना याद रखना। ठीक, सबसे पहले कौन आया बच्चों? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया बच्चों? पुर्तगाली। कब आए थे बताओ जरा? तो क्या कहोगे? 1498। 1498 बच्चों। उसके बाद कौन आए थे बच्चों? डच। डच कब आए थे भारत? तो याद रखोगे 1595। क्या याद रखोगे बच्चों? 1595। उसके बाद कौन आए थे बच्चों? अंग्रेज। अंग्रेज कब आए थे बच्चों? 1600। अंग्रेज कब आए थे? 1600। उसके बाद डेनिस कब आए थे बच्चों? 1616। डेनिस। डेनिस कब आए थे? 1616 बच्चों। उसके बाद बच्चों फ्रांसीसी कब आए थे? देखो फ्रांसीसी, फ्रांसीसी बच्चों 1664। और उसके बाद बच्चों स्वीडिश कब आए थे? स्वीडिश वाले, तो स्वीडिश वाले आए थे बच्चों 1731। कब आए थे बच्चों? 1731। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। डच कब आए थे? 1595 में। अंग्रेज कब आए थे बच्चों? 1600 में। डेनिश कब आए थे? 1616 में। फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में। स्वीडिश कब आए थे बच्चों? 1731 में। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही अच्छे, जानदार, शानदार बच्चों।
देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था बच्चों? तो क्या कहोगे? फ्रांसिको द अल्मीडा, फ्रांसिको द अल्मीडा, फ्रांसिको, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। वास्तविक गवर्नर बच्चों, वास्तविक गवर्नर, पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर तो कौन था बच्चों? अल्फासो, अल्फासो द अल्बुकर्क, अल्फासो द अल्बुकर्क बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, कुछ और क्वेश्चन पूछता है क्या? मुंबई किसने बसाया? मुंबई बसाया बच्चों, तो मुंबई किसने बसाया था? गेराल्ड ओगियर। मुंबई किसने बसाया था बच्चों? गेराल्ड ओगियर। उसके बाद बच्चों कलकत्ता किसने बसाया था? कलकत्ता, तो कलकत्ता किसने बताया था? जॉब चारनोक। उसके बाद बच्चों चंडीगढ़ किसने बसाया था? चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ किसने बसाया था बच्चों? ले कुर्बेजियर। किसने बसाया था? ले कुर्बेजियर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पहला अंग्रेज जो भारत आया, पहला अंग्रेज, तो क्या याद रखोगे? सर टॉमस रो। ये पहला। दूसरा कौन था बच्चों? तो याद रखोगे कैप्टन हॉकिंस। क्या याद रखोगे? कैप्टन हॉकिंस बच्चों। ठीक, उसके बाद देखो मुंबई बसाया था किसने? गेराल्ड ओगियर ने। कलकत्ता किसने बसाया था बच्चों? जॉब चारनोक ने। चंडीगढ़ किसने बसाया था बच्चों? ले कुर्बेजियर ने। पहला अंग्रेज कौन था बच्चों? सर टॉमस रो। कैप्टन दूसरा कौन था बच्चों? कैप्टन हॉकिंस। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए दिल्ली के इंडिया गेट का डिजाइन बच्चों, दिल्ली के इंडिया गेट, क्योंकि मेरे पे पूछा जा चुका है सवाल बच्चों, इंडिया गेट, इंडिया गेट, तो दिल्ली के इंडिया गेट का एनटीपीसी ने पूछा था, तो कौन था बच्चों? एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक घाटी कहां स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कोचीन। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों। एक मिनट बच्चों, बस मैं जरा अपने पेन में इंक भर लूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8, बहुत ध्यान से देखो। इस इनसे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है बच्चों, गीता माता पुस्तक किसकी थी? गीता माता, गीता माता पुस्तक किसकी थी? ऑप्शन फर्स्ट बच्चों जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, दादा भाई नौरोजी। बताओ बच्चों जरा, गीता माता पुस्तक
किसकी थी? गीता माता पुस्तक बच्चों किसकी थी? चलो, अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे महात्मा गांधी जी की, मैं मार्कर उठा लूं बच्चों जरा। अगर मैं बात करूं बच्चों महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा बच्चों। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी जी की, तो जन्म कब हुआ था बच्चों? जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु कब हो गई थी बच्चों? मृत्यु, तो मृत्यु कब हो गई थी बच्चों? 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में। सारी की सारी बातें याद करते हुए चलोगे बच्चों। ठीक, उसके बाद अगर मैं पिता की बात करूं, देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे बच्चों। देखो यहां से अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु कब हुई थी? 30 जून 1948 में, 30 जनवरी 1948 में। अगर मैं बात करूं बच्चों पिता की, तो पिता कौन थे? करमचंद गांधी। पिता कौन थे बच्चों? करमचंद गांधी। माता कौन थी बच्चों? माता तो क्या याद रखोगे? पुतलीबाई। माता कौन थी बच्चों? पुतलीबाई, पुतलीबाई। उसके बाद अगर पत्नी की बात करूं बच्चों, पत्नी, पत्नी तो क्या कहोगे? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। ठीक है बच्चों। अगर मैं कहूं बच्चों आप लोगों से, देखो बहुत ही ध्यान से, इनके पुत्र बच्चों, पुत्र, पुत्र बच्चों, पुत्र, शादी कब हो गई थी बच्चों? 1833 में। 1833 में नहीं बच्चों, 2 अक्टूबर 1869 में तो इनका जन्म ही हुआ। इनका जन्म 1883 में बच्चों। शादी कब हो गई थी? 1883 में, ये भी याद रखोगे। उसके बाद अगर मैं पुत्रों की बात करूं, तो 4 पुत्र थे बच्चों। तो कौन कौन से? देखो 4 पुत्र थे बच्चों, 4 पुत्र, 4 पुत्र, 4 पुत्र। कौन कौन से? हीरालाल, मणिलाल, हीरालाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हीरालाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। और 5वां पुत्र कौन था बच्चों? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। 5वां पुत्र कौन था बच्चों? जमनालाल बजाज। देखो सबसे पहले यहां तक एक बार समझाऊं आपको, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु कब हो गई थी? 30 जनवरी 1948 में। पिता कौन थे इनके? करमचंद गांधी। माता कौन थी बच्चों? पुतलीबाई। पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। और इनके साथ इनका विवाह कब हुआ था? 1800 बच्चों कब क्या? 83 में। 4 पुत्र थे, कौन कौन से? हीरालाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। और यहाँ इनका एक 5वां पुत्र था, 5वां पुत्र, और 5वें पुत्र का नाम क्या था बच्चों? जमनालाल बजाज। बच्चों स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो यहाँ मैं क्वेश्चन तो कर ही कर रहा हूँ, उसके साथ बच्चों टॉपिक भी 2 मिनट में 4 मिनट में बच्चों रिवाइज करा रहा हूँ। तो इस तरीके से रिवीजन जो रहेगा बच्चों बेस्ट रहेगा। यानी कि क्वेश्चन को भी पकड़ और पूछ भाई, उस टॉपिक से रिलेटेड कहाँ तक पूछोगे आप, तो वहां से भी पकड़ बच्चों। ठीक है, चलो। उसके बाद अगर मैं महात्मा गांधी की उपाधियों की बात करूँ, उपाधि बच्चों, उपाधि, उपाधि किसकी? महात्मा गांधी जी की। तो उपाधियों की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, क्या का राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। याद रखें बच्चों ये सारी चीजें। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बापू, तो बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बच्चों। उसके बाद ही नहीं, उसके बाद ही ना बच्चों, देखो महात्मा किसने कहा था बच्चों? महात्मा बच्चों, महात्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा की उपाधि बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों, टैगोर। ठीक है, मलंग बाबा, तो मलंग बाबा किसने कहा था बच्चों? मलंग बाबा, तो याद रखोगे खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार बच्चों।
उसके बाद देखो राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। बापू किसने कहा था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद बच्चों नंगा फकीर, तो नंगा फकीर किसने कहा था? तो याद रखोगे वस्टिन चर्चिल। वस्टिन चर्चिल ने। ठीक, चलो थोड़ा सा आगे चलो बच्चों। 1893 की बात है, 1893 की। ये कहां चले गए थे बच्चों? अफ्रीका। कहां गए थे? अफ्रीका। और अफ्रीका में जो दो आश्रम बसाए थे, दो आश्रम बच्चों, दो आश्रम। तो दोनों आश्रम याद रखोगे, एक तो फिनिक्स और एक क्या याद रखोगे? टॉलस्टॉय। एक क्या याद रखोगे? टॉलस्टॉय। फिनिक्स आश्रम कहां बसाया था बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग डरबन। और ये कहां बसाया था आपका टॉलस्टॉय? जोहान्सबर्ग। कब वो वापस आए थे बच्चों? वापस आए अफ्रीका से वापस। यही तिथियां याद रखनी। 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915। ठीक है, कितने साल रहे वहां अफ्रीका में बच्चों? कितने साल? तो याद रखोगे 21 साल। कितने साल रहे? 21 साल। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1923 में। लिखते चले जाएं बस। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब बच्चों? 1923। कब की थी? 1923। अगर आपसे कहा जाए बच्चों चरखा संघ की स्थापना, चरखा संघ की स्थापना, चरखा संघ की स्थापना, तो याद रखोगे 1925। गांधी जी की पुस्तकें, सबसे पहली पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? गीता, गीता माता। क्या याद रखोगे? गीता माता। ठीक है, तीसरा याद रखोगे बच्चों अनासक्ति योग, सत्य महाव्रत, सत्य महाव्रत, अनासक्ति प्रयोग। उसके बाद एक और कह दिया जाए बच्चों, इंडिया ऑफ माय ड्रीम, इंडिया ऑफ माय ड्रीम बच्चों, इंडिया ऑफ माय ड्रीम। दो पत्रिका थी बच्चों, एक तो हरिजन, जो हरिजन पत्रिका थी बच्चों, पत्रिका, पत्रिका कौन सी थी? हरिजन। ठीक है, याद रखें। उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, गीता माता पुस्तक किसकी थी? तो क्या कहोगे बच्चों? महात्मा गांधी की। ये था इसका बच्चों राइट आंसर। और भी आगे चले गए बच्चों, चलो। और दूसरी और थी बच्चों, एक और रहेगी, यंग इंडिया, ये भी इन्हीं की थी। अखबार था बच्चों इंडिया अपोनियन, इंडिया अपोनियन। ठीक है, इंडिया ओपोनियन बच्चों। उसके बाद दूसरा कौन सा था बच्चों? तो क्या कहोगे? द ग्रीन पैस, द ग्रीन, ये पहला। दूसरा क्या था बच्चों? द ग्रीन। ठीक है, ये दो अखबार थे बच्चों, ये भी याद रखेंगे। पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। और क्या कहोगे बच्चों? हरिजन। कितने पुत्र थे इनके? 4। वैसे कितने थे? 5। ठीक है, इनकी माता का नाम, पुत्र का नाम और इनके बाबा जी का नाम बच्चों, और गुरु का नाम। पहले तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अगर आपसे कहूं बच्चों में गुरु,
गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों, ठीक है। इनके बाबा जी उत्तम दास बच्चों। बाबा जी कौन थे इनके? उत्तम दास, ठीक है। चलो, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बच्चों, ये 3-4 आंदोलन है। चंपारण सत्याग्रह। दूसरा क्या याद रखोगे बच्चों? दूसरा याद रखोगे आप अहमदाबाद मील मजदूर। अहमदाबाद मील मजदूर बच्चों, अहमदाबाद मील मजदूर। ठीक। चंपारण सत्याग्रह बच्चों बताओ जरा, तो क्या कहोगे? ये तो 1913, ये 1917 असहयोग आंदोलन। 1920 समन्वय अवज्ञा। 1932 भारत छोड़ो। 1942 बच्चों। इतनी बात भी आप लोग याद रखेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों। समन्वय अवज्ञा बच्चों 1928। 1928। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों काकोरी कांड, अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों काकोरी कांड, काकोरी कांड बच्चों, काकोरी कांड, तो काकोरी कांड तो याद रखोगे 9 मार्च 1925। ठीक है, 9 मार्च 1925। उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए रोलेट एक्ट, तो याद रखोगे 25 मार्च 1919। जलियांवाला बाग, हत्याकांड बच्चों 13 अप्रैल 1919। क्या याद रखोगे? 13 अप्रैल 1919 बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, ठीक। चोराचारी कांड बच्चों, चोराचारी कांड 5 फरवरी 1922। ये सारी की सारी डेट याद रखनी। चोरा कांड 5 फरवरी 1922। ये चोराचारी जगह कहां पड़ती है? तो क्या कहोगे? गोरखपुर। कहां पड़ती है बच्चों? गोरखपुर। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। चलो, अगर आपसे कहा जाए महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, तो क्या कहोगे? गोपाल कृष्ण गोखले। बाबा जी कौन थे बच्चों इनके? उत्तम दास। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? 1913। असहयोग आंदोलन कब चला था बच्चों? तो क्या कहोगे? 1920। समन्वय अवज्ञा आंदोलन कब चला था बच्चों? 1928। भारत छोड़ो बच्चों 1942। और इनके समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, अंग्रेजी गवर्नर कौन थे बच्चों? लॉर्ड लिलिथगो। लॉर्ड लिथगो। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। सर्दी हो रही है बच्चों, अपने आप को बचा के रखें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों आप सबके लिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम? क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम
उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम चंद्रनगर रखा गया? चंद्रनगर रखा जाएगा बच्चों। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम चंद्रनगर रखा जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बच्चों चंद्रनगर रखा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट फैजाबाद, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, लखनऊ बच्चों। कहाँ? लखनऊ। चलो, अगर मैं बात करूं बच्चों उत्तर प्रदेश की, तो ये बताओ मुझे जरा गठन कब हुआ था? तो क्या कहोगे? 24 जनवरी। गठन कब हुआ था बच्चों? 24 जनवरी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, तो क्या कहोगे बच्चों? मछली, मछली, गोले। मछली कितनी? 2। गोले कितने? 2। तीर कितने बच्चों? तीर, तो क्या कहोगे? 1। तारे कितने बच्चों? 2। इनके चिन्ह में हमारे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह में बच्चों ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भाषा, तो यूपी की भाषा बताओ जरा। 2। एक तो उर्दू, एक क्या कहोगे? हिंदी। ये प्रथम भाषा, और ये क्या कहोगे आप लोग? द्वितीय भाषा। अगर आपसे कह दूं बच्चों में अलीगढ़ का नया नाम रखने का प्रस्ताव क्या है बच्चों? हरिगढ़। अलीगढ़ का नया नाम क्या रखा जाएगा? नया नाम रखने का, नया नाम रखने का प्रस्ताव क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? हरिगढ़। क्या कहोगे बच्चों? हरिगढ़। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सांस्कृतिक उत्सव, उत्सव सन 2023 कहाँ मनाया गया? सांस्कृतिक उत्सव बच्चों, सांस्कृतिक उत्सव, उत्सव सन 2023 तो कहाँ मनाया गया बच्चों? यूपी। उसके बाद अगर आपसे कह दूं मैं बच्चों, अगर आपसे कह दूं बच्चों सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन, सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन कहां मिली बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, झांसी। सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन कहां मिली बच्चों? झांसी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश या यूपी के, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम चंद्रनगर रखा जाएगा? तो क्या कहोगे बच्चों? फैजाबाद। क्या कहोगे? फैजाबाद। यूपी का गठन कब हुआ था बच्चों? 24, क्या कहोगे? 24 जनवरी। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है इसका? मछली। उसमें 2 गोले हैं, 2 तीर। यहाँ सारा का सारा सिस्टम है। भाषा क्या है बच्चों? 2। उर्दू कब हुई थी? 1989। उसके बाद ये कब हुई थी बच्चों? 1947। अलीगढ़ का नया नाम रखने का प्रस्ताव क्या रखा गया बच्चों? हरिगढ़। उसके बाद सांस्कृतिक उत्सव सन 2023 कहाँ मनाया गया? तो क्या याद रखोगे? यूपी। और सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन कहाँ मिली है बच्चों? झांसी में। स्क्रीन शॉट है, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, कैलाश सांख्याल पुरस्कार किसे मिलेगा? कैलाश सांख्याल पुरस्कार सन 2023, ये टाइगर मैन है बच्चों, कैलाश सांख्याल। कैलाश सांख्याल पुरस्कार तो किसे मिलेगा बच्चों? तो याद रखोगे पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बच्चों क्या मिलेगा? कैलाश सांख्याल पुरस्कार। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम लखनऊ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर। क्या कहोगे? कानपुर। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नमो घाट, बच्चों नमो घाट,
नमो घाट कहाँ स्थापित होगा तो क्या कहोगे वाराणसी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 80 घाट, ये 80 घाट कहाँ पड़ता है तो क्या कहोगे वाराणसी। उसके बाद अगर ये कहा जाए मणिकर्णिका घाट, तो क्या कहोगे वाराणसी। ठीक है, इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे तो उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर रखा जाएगा तो क्या कहोगे फैजाबाद। फिर उसके बाद कैलाश सांख्याल पुरस्कार मिलेगा तो क्या कहोगे बच्चों पीलीभीत को। इकाना स्टेडियम कहाँ पड़ता है लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पड़ता है कानपुर में। नमो घाट कहाँ है बच्चों वाराणसी। 80 घाट कहाँ है वाराणसी। मणिकर्णिका घाट कहाँ है बच्चों वाराणसी। स्क्रीनशॉट ले आगे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, कादम्बरी के रचयिता। कादम्बरी के रचयिता। कादम्बरी के रचयिता कौन है तो क्या याद रखोगे बच्चों, यहां याद रखोगे बाण भट्ट, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। महात्मा गांधी। ठीक है, तो कादम्बरी के रचयिता कौन है बच्चों तो याद रखेंगे आप लोग बाण भट्ट। कौन बाण भट्ट। चलो मैं और कुछ पुस्तकें बताऊंगा आप लोगों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक मिनट बच्चों, शाहनामा, फिरदौसी, अकबरनामा, अबुल फजल, बाबरनामा, बाबर। उसके बाद मालविका, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम तो क्या कहोगे कालिदास। क्या कहोगे बच्चों कालिदास। अगर आपसे कहा जाए बच्चों गोल, गोल किसकी पुस्तक है गोल तो क्या कहोगे मेजर ध्यानचंद। क्या कहोगे मेजर ध्यानचंद। अगर आपसे कह दूं बच्चों मैं, अगर आपसे कह दूं बच्चों यामा किसकी पुस्तक है यामा, यामा तो याद रखोगे महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा बच्चों। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं बच्चों, ठीक है बहुत बढ़िया, गीत गोविंद बच्चों, गीत गोविंद तो क्या कहोगे जयदेव, गोविंद बच्चों जयदेव।
गीत गोविंद किसकी पुस्तक थी बच्चों? जयदेव की। तो यहाँ कादम्बरी के रचयिता कौन है बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? बाण भट्ट। ठीक है बच्चों, देखो ये था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 9, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करें, कॉपी में लिखे। अगर ये वीडियो आप लोगों को बच्चों अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।